एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है और हम सबके दिलों में भी। लगभग 3.5 घंटे की लेंथ और ए सर्टिफिकेट होकर भी फिल्म है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ओवरसे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर और एनिमल पार्क को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि क्या एनिमल पार्क में अबराग हक की वापसी होगी, ये ओल्ड रणवीर कपूर रणविजय सिंह है या फिर अजीज हक, और भी कई सारे सवाल है। और मैं जानता हूँ कि इंटरनेट पर तुम्हें इसके प्रॉपर जवाब नहीं मिले, पर टेंशन मत लो, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें बंदर की कहानी से लेकर संदीप रेड्डी वांगा के एनिमल को लेकर बनाए गए फ्यूचर प्लान तक के सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। तो सबसे पहले आते हैं बंदर की कहानी पर, जो इतनी ट्रेंड में है कि कोई भी इसे एनिमल की कहानी के किसी भी एंगल से जोड़कर देख रहा है। जैसे कि कुछ लोग इसे रणविजय और अबराग से जोड़ रहे हैं, जहां महाराज बलबीर सिंह है, युवरानी स्वास्तिक स्टील है जिसे अबराग नाम का बंदर छेड़ रहा है या फिर हथियाने की कोशिश कर रहा है। तो मंत्री यानी विजय अबराग को समझाता है, लेकिन अबराग मानता नहीं और लास्ट में अपनी पैंट की जिप खोल के वो इशारा करता है जो बंदर से काफी मिलता जुलता है, और सिर्फ इसी के कारण से ये थ्योरी बनी है। पर इस थ्योरी में काफी झोल है। जैसे युवरानी के राजा से कंप्लेंट करने के बाद वो मंत्री को बंदर के पास उसे समझाने के लिए भेजता है, लेकिन हकीकत में बलबीर कभी भी रणविजय को अबराग के पीछे नहीं भेजता। उल्टा रणविजय और बलबीर के झगड़े का कारण ही ये होता है कि रणविजय उसके बाप को बचाने के लिए क्रिमिनल बन जाता है। बलबीर उसे कहता भी है कि ये सब करने से पहले मुझसे पूछा तो होता, जहाँ रणविजय क्लियरली कहता है कि अब से 100 फैसले लूंगा, 100 चीजें करूंगा, हर बार आपकी परमिशन नहीं ले सकता। जिससे ये साबित हो जाता है कि बलबीर ने रणविजय को बंदर का यानी अबराग को समझाने के लिए नहीं भेजा था। दूसरा, जब मंत्री बंदर के पास जाता है तो बंदर उसकी हर बात को कॉपी करता है, लेकिन अबराग ऐसा नहीं करता, बल्कि अपने बड़े भाई की मौत को देखते हुए रणविजय को मौत से भी बदतर सजा देना चाहता था, इसलिए उसने प्लान बनाया था। लेकिन जब तक उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता उससे पहले ही रणविजय उसके घर में जाके उसे मार देता है। और तीसरा, रणविजय अबराग को मार देता है, जबकि कहानी में बंदर अब भी जिंदा है। तो इन चीजों से साफ होता है कि बंदर की कहानी रणविजय और अबराग पर नहीं है। लेकिन फिर इस कहानी का मतलब क्या है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरअसल क्या है कि जब रणविजय अपनी और अपने बाप बलबीर की ट्रेजेडी भरी लव स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसके बाप का एक भी बर्थडे उसने सही से नहीं मनाया, तो ये सुनाते सुनाते वो बहुत डीप में घुस जाता है। उसका भाई उसे कहता भी है कि बस कर यार, कितना पिएगा। और हाँ, साथ में उसके सभी साथी भी सैड हो जाते हैं और माहौल बड़ा गम भरा हो जाता है। और सडनली ओल्ड रणवीर के ये ध्यान में आता है, तो माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के लिए वो ये कहानी सुनाता है, जिसके बाद उसके सभी भाई हंसने लगते हैं। और यही इस कहानी सुनाने के पीछे का असली रीजन है। लेकिन फिर भी चलो, अगर तुम्हें सिंपल कहानियाँ पसंद नहीं है और हमेशा तुम सस्पेंस मिस्ट्री के तलाश में रहते हो, तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इस बंदर की कहानी को अजीज और रणविजय पर कैसे फिट बैठ सकती है वो तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलो अबराग की वापसी पर आते हैं। देखो यार, आजकल विलन का जमाना है, जितना ब्रूटल विलन उतना अपने दिल के पास, और अबराग ने तो बिना कुछ बोले ही ब्रूटलनेस की सारी हदें पार कर दी थी। तो उसके वापसी पर थेरीज तो बनेगी, पर इससे पहले कि तुम ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि अबराग हक मर चुका है। रणविजय उसका गला तब तक काटता रहा जब तक कि वो मर न जाए। तो अबराग हक तो डेफिनेटली वापस नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, एनिमल पार्क में बॉबी देओल की वापसी पॉसिबल है, क्योंकि उसकी बीवी को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। और अगर तुमने ध्यान दिया है तो एनिमल मूवी में इस पर काफी जोर दिया गया है। जैसे कि रणविजय और अबराग हक की आखिरी लड़ाई के वक्त जब रणविजय के 2 बंदे पीछे रह जाते हैं और अबराग की प्रेग्नेंट बीवी को अस्पताल पहुंचा कर आते हैं, तो ये बंदा बताता है कि उसे 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। और इतनी सीरियस लड़ाई में डायरेक्टर यूं ही इस चीज पर अपना फोकस नहीं डालेंगे। वही पोस्ट क्रेडिट सीन में भी अबराग की बीवी और 2 बच्चों को दिखाया जाता है। शादी में अजीज उससे शादी करके उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। यहाँ पर मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि दोनों सिचुएशन बहुत ही सीरियस थी, फिर भी डायरेक्टर ने अपना फोकस अबराग की बीवी और 2 बच्चों पर डाला। यानी कि ये 2 बच्चे आगे चल के एनिमल पार्क में अहम भूमिका में दिखने वाले हैं, और इसलिए हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि लॉर्ड बॉबी विल बी रिटर्न। उम्मीद तो है। हालांकि इसके अलावा बॉडी डबल का भी एक रास्ता है, और उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि आगे अजीज हक क्या करने वाला है। ओके, तो जोया ने रणविजय को जब अजीज के बारे में बताया था, तब उसने कहा था कि अजीज अबराग से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसका अपने भाई के लिए प्यार इन दोनों को मारते वक्त दिखता भी है। लेकिन अजीज को विजय बनाकर उसके घर में भेजना अबराग का प्लान था। पर अगर तुम देखोगे तो अजीज भी वो फेवरेट विजय बना है कि नहीं, ऐसा जोया से पूछता है। हालांकि अबराग के साथ ही उसका प्लान भी मर गया, क्योंकि विजय जानता है कि उसका एक बॉडी डबल है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अबराग के प्लान पर अमल करने के लिए अजीज विजय के घर में नहीं घुस सकता। लेकिन फिर भी अजीज का परफेक्ट विजय बना है कि नहीं, ये देखना उसके प्लान की तरफ इंडिकेट करता है, और इस बात को साबित करता है कि अजीज विजय के चेहरे को लेकर
कुछ बड़ा प्लान बना रहा है जो विजय को बहुत भारी पड़ेगा। और यही पे अपनी बंदर वाली स्टोरी भी फिट बैठती हुई नजर आती है, जहाँ अजीज रणविजय की ही कॉपी करके उसी को हराएगा। अब इस कहानी को एनिमल पार्क में कैसे फिट करना है ये तो मेकर्स पर है, पर अभी के लिए इतना तो तय है कि अजीज रणविजय को मार के उसकी जगह लेने का प्लान बना रहा है। और वैसे भी इससे अच्छा कोई यूज हो ही नहीं सकता, जहाँ अजीज रणविजय को मार के अपने भाई का बदला भी ले लेगा और स्वास्तिक स्टील पर कब्जा करके उसके खानदान का बरसों का सपना भी पूरा करेगा। और इसी प्लान से हमें इस सवाल का जवाब भी मिलता है कि ये ओल्ड रणवीर कपूर रणविजय नहीं अजीज है। तो इस सवाल का जवाब कि ये बूढ़ा रणवीर कपूर कौन है बड़ा ही सिंपल है। अगर अजीज का प्लान सक्सेसफुल रहा तो ये अजीज है, और अगर अनसक्सेसफुल रहा तो रणविजय है। पर उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ कि नहीं ये तो एनिमल पार्क में ही पता चलेगा। इसलिए हम इसकी कुछ निशानियों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये है कौन। जैसे कि बूढ़े रणवीर ने दोनों कानों में बालियां पहनी है और सेम वैसी ही बालियां अजीज ने भी पहनी है, तो क्या ये अजीज है? अरे नहीं यार, सेम वैसी ही बालियां रणविजय भी पहनता है, लेकिन रणविजय हमेशा अपने हाथ में गोल्डन कड़ा और वॉच पहनता है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो यही कड़ा और वॉच बलबीर सिंह भी पहनता है। और मैंने नोटिस किया कि इस ओल्ड रणवीर ने भी कड़ा और घड़ी पहनी है, तो मतलब ये रणविजय है? नहीं। अगर तुम इसके कान देखोगे तो इसने कान की मशीन नहीं पहनी है, जबकि मशीन गन वाली फाइट के बाद रणविजय के कान डैमेज हो गए थे। और साथ ही में इसने अंगूठियां भी पहनी है जो अजीज की आदत है। उसके अंगूठे में मैंने एक रिंग नोटिस की है, जबकि पूरी फिल्म में रणविजय मुझे कभी भी रिंग पहने हुए नहीं दिखा। चलो इस रिंग वाली डिटेल को साइड में रखते हैं। फिर भी कान की मशीन का क्या, यानी कि हो ना हो ये अजीज है। अब देखो, दावे के साथ तो मैं नहीं कह सकता, पर तुम ही सोच के देखो कि संदीप रेड्डी वांगा जैसा डायरेक्टर अपनी इतनी बड़ी फिल्म का सस्पेंस खत्म करने की गलती क्यों करेगा, जबकि फिल्म में कई मूवमेंट पर अपना हीरो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, खास करके उस मशीन गन वाले फाइट के बाद। तो तुम जरा सोच के देखो कि संदीप रेड्डी वांगा हमें ये पहले ही क्यों बताएंगे कि अपने हीरो को कुछ भी नहीं होने वाला और वो बूढ़ा होकर ही मरेगा। तो मेरे हिसाब से इसका बस एक ही रीजन है कि डायरेक्टर हमें हिंट दे रहे हैं कि पहचानो ये अजीज है या फिर रणविजय। खैर, बंदर जीतेगा या मंत्री ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं जो फिर से साबित करेंगे कि ये रणविजय है। इसलिए इस एंडलेस बहस को छोड़ के फिलहाल एनिमल पार्क के फ्यूचर पर बात करते हैं, जिसे तुम जितना समझ रहे हो ये उससे कई ज्यादा बड़ा और डार्क होने वाला है। अभी हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा का इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने एनिमल पार्क को लेकर ये कह दिया कि इसमें कभी ना देखी जाने वाली ब्रूटल और डार्क चीजें होने वाली है, और ये एनिमल मूवी को ब्रूटल एक्शन में कहीं पीछे छोड़ देगी। और तुमको तो पता है, जब ये बंदा अपनी फिल्म को लेकर एक बार कोई चीज बोल देता है तो वो चीज पत्थर की लकीर बन जाती है। और रही एनिमल पार्क के बड़ा होने की बात, तो एनिमल मूवी में अबराग हक के बच्चों से लेकर रणविजय के बेटे तक सब पर फोकस रखा गया है। वो बस रणविजय की बहन का बेटा भी तो है जो अपने बाप का बदला रणविजय से जरूर लेगा, और ये बच्चे बड़े होकर एनिमल पार्क के एनिमल बनेंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि डायरेक्टर ने रणवीर को बूढ़ा दिखा के खुद बता दिया है। कहानी अभी बहुत लंबी चलने वाली है, अभी बहुत खून खराबा बाकी है। वैसे मैं तो चाहता था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बनाने से ये अच्छा होता कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना देते, जहाँ अलग अलग तरह के एनिमल आपस में खून खराबा करते, कितना मजा आता नहीं। पर ज्यादा लालच बुरी बला है। और अभी के अपने एक इंटरव्यू में डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि उन्हें भी सिनेमैटिक यूनिवर्स पसंद है, लेकिन फोर्सफुल बिल्कुल नहीं। इसलिए फिलहाल इस टॉपिक को रहने देते हैं, तुम अभी फ्रेंचाइजी के ही मजे लो, क्योंकि अगर एनिमल का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना हो तो वो काफी फोर्सफुल लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने एनिमल की पर्सनल लड़ाई थी। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर एनिमल पार्क के अजीज को लेकर तुम्हारे पास कोई भी थ्योरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में मेरी पिछली एनिमल की वीडियो तुम्हें ऊपर मिल जाएगी, उसे एक बार जरूर देखना। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।